कल अपने ने क्या किया था? पंचांग में तो मैंने वैसा है। एक सेकंड। ठीक है। तो कल अपने ने वेरियस योग देखे थे जो अच्छे होते हैं, जिसमें सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, कुछ नेगेटिव योग देखे थे। विष कन्या योग देखा था, जिसमें अगर विष कन्या योग में किसी का जन्म होता है तो मल्टीपल मैरिजेस होने के चांसेस, मतलब उसका विष मतलब जहर फैला हुआ है। वन टाइप ऑफ दिस। आज अपने दो तीन ऐसे स्पेशल योग देखेंगे, उसके बाद अपने करेंगे नक्षत्र बेस मुहूर्त, मतलब अगर जो मैरिज का मुहूर्त हो तो कौन से नक्षत्र में करने चाहिए, है ना। नक्षत्र बेस जो छोटे छोटे मुहूर्त है ना, वो आप चेक कर सकते हो। आज वो करेंगे, वो स्क्रीन शेयर करके। सबसे पहले तो अपने लिखते हैं एक जो योग बाकी था, दैट इज उत्शन योग। उत्शन योग मैंने होपलेस। अगर उस योग में पैदा हुए हो, उस योग में पैदा हुए तो आपको होपलेस जैसी फीलिंग आएगी कि मेरे लिए कोई भी नहीं है। होपलेस जैसी फीलिंग आती रहती है उसमें। अब वो योग कब बनता है? दैट इज अ मिक्सचर ऑफ तिथि एंड तिथि और वो वार का मिक्सचर से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेकंड, संडे हो और द्वादशी हो, संडे और द्वादशी हो तो हुत्सन योग बनता है। मंडे हो, एक सेकंड कहाँ गया। मंडे और षष्ठी, मंडे हो और षष्ठी तिथि हो तो ये बनेगा। ट्यूसडे और सप्तमी तिथि हो तो बनेगा। वेनसडे हो तो अष्टमी तिथि बनेगा। थर्सडे हो और नवमी तिथि हो तो बनेगा। और थर्सडे और नवमी तिथि इज नॉट, इट्स अ बैड तिथि कॉम्बिनेशन, बिकॉज बहुत सारे बैड योग बनते हैं। फ्राइडे और दसवीं तिथि, सैटरडे और सप्तमी तिथि हो तो ये ऐसा। इस योग में क्या होता है कि इंसान को ऐसा फील होता है कि होपलेस है। तो इस मैंने इस जब ये चीजें चल रही हो तो आपको कोई अच्छा मुहूर्त सजेशन किसी को नहीं करना है कि कुछ काम करो, वरना वो काम जब भी करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी टास्क करोगे तो आपको होपलेस जैसी फीलिंग आएगी। तो वो चीजें नहीं करनी चाहिए, कभी भी अवॉइड करनी चाहिए। नाउ हम करते हैं दग्ध राशि। देखो अब दग्ध राशि, तिथि, अब मैं कॉम्बिनेशन बताता हूँ तिथि और दग्ध राशि का। व्हाट इज दग्ध राशि? दग्ध राशि मीन्स जलन, जलन वाली फीलिंग। मतलब बर्nt सेंसेशन क्या, तो जीवन में कुछ ना कुछ मेंटली ट्रोमा आता है ऐसे लोगों को। अगर प्रतिपदा तिथि हुई, क्योंकि ये इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एस्ट्रोलॉजिकल और पंचांग दोनों का पार्ट है। पर मैंने सोचा कि पहले पंचांग आए तो मैं ये करूँ। और ये इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस राशि में अगर किसी का जन्म हुआ होगा ना, तो उसकी लाइफ में लिटरली जलना तो नहीं कह सकते, पर आप ये कह सकते हो कि मेंटल ट्रोमा बहुत आएगा उसकी जिंदगी में। पर कंडीशन ये है, जो मैं राशि बोला ना उसमें मून होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर मैं धीरे धीरे सब बता रहा हूँ। किसी का अगर प्रतिपदा में जन्म हुआ है तो लिब्रा और कैप्रिकॉर्न राशि क्या हो जाएगी? दग्ध राशि हो जाएगी। मतलब दग्ध राशि मतलब राशि जब कंसिडर करेंगे जब उसमें मून हो, कोई दूसरा प्लैनेट हो तो नहीं, मून हो तो ही। सपोज किसी का प्रतिपदा में जन्म हुआ है और लिब्रा और कैप्रिकॉर्न राशि में जन्म हुआ है तो उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत रहेंगे, इमोशनल ट्रॉमा बहुत रहेगा। अब मैं ये करता हूँ। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि पूर्णिमा और अमावस्या में कोई भी दग्ध राशि नहीं आती। तो हीना और श्रद्धा, अमावस्या का इतना है कि कोई दग्ध राशि आती नहीं है। कुछ बोले तो अच्छा है। पहले इतनी प्रॉब्लम है तो एक बार बच गए तुम, इसमें बच जाते। क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उससे बेटर है कि इसमें नहीं है। ठीक है, तो चलो मतलब लिखते ऐसा हैं। होगा ना वो, ऐसा होगा ना वो कहेंगे ऑलरेडी इन्हें देने का कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी चल रहा है इनके इसमें हाँ, एडवेंचर। यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिकॉज अभी मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा। इसके बाद मुझे याद रखना 21 पॉइंट्स में, कल कल तो कल क्लास नहीं होगी, शायद तक परसों होगी। तब मैं आपको 21 पॉइंट लिखवाऊंगा। 21 पॉइंट मैंने वो कॉम्बिनेशन ऑफ पंचांग और राशि दोनों का कॉम्बिनेशन करके दिखाऊंगा। वो 21 पॉइंट में से अगर नेगेटिव योग आप में हुए तो उतने ही आपके सक्सेसफुल के चांस कम हो जाएंगे। और वो इस 21 पॉइंट में से जितने कम पॉइंट्स हुए आपके, उतने आपके सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक चलो ठीक है, पहले ये कर लेते हैं, बाद में एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रतिपदा तिथि के दिन कोई पैदा हुआ है तो लिब्रा और कैप्रिकॉर्न राशि क्या होगी? दग्ध राशि होगी। ये लिखते जाना, नोट्स बनाना। मैं एक नोट्स चेक करूंगा, इस बार तो सबके नोट्स चेक करूंगा पंचांग के। तो द्वितीया और सेजिटेरियस, द्वितीया अगर तिथि होगी, कोई द्वितीय तिथि में बॉर्न हुआ है तो सेजिटेरियस और पाइसेस राशि क्या हो जाएगी? दग्ध राशि। मैंने वही भी दग्ध मतलब वही बर्निंग सेंसेशन, या तो मेंटल ट्रोमा आया है।
तृतीया में कोई बोन हुआ है तो लियो और कैप्रिकॉर्न, कोई भी तृतीया में बोन हुआ है तो लियो कैप्रिकॉर्न क्या है, दग्ध राशि। चतुर्थी में जो बोन हुआ है टॉरस और एक्वेरियस क्या हो जाएगी, दग्ध राशि। पंचमी में कोई बोन हुआ है तो जेमिनी और वर्गो क्या हो जाएगा, दग्ध राशि। षष्ठी में कोई बोन हुआ है तो एरीज और लियो क्या हो जाएगा, दग्ध राशि। सप्तमी में कोई बोन हुआ है तो कैंसर और सेजिटेरियस, फॉर एग्जाम्पल मैं सप्तमी में बोन हुआ तो मेरे लिए कैंसर और सेजिटेरियस इज दग्ध राशि। बट दग्ध राशि कब होगी, जब मुझे मेरे में उसमें मून होगा तो ये प्रॉब्लम देगा सब। और अष्टमी में होगा, अगर अष्टमी तिथि में बोन हुआ है तो जेमिनी और वर्गो दग्ध राशि हो जाएगी। इसमें ये ट्रांजिट से बता रहे हो आप कि ये लग्न चार्ट बता रहे हो? लग्न उसमें चार्ट से, लग्न चार्ट में मून हो, ट्रांजिट में नहीं। और ये अगर आपको मुहूर्त निकालना हो किसी का, सपोज आज अष्टमी है और सामने वाले की राशि जेमिनी और वर्गो है ना, तो मत बोलो उस दिन उसको काम नहीं करने का। अष्टमी तिथि, ये अष्टमी तिथि में बोन हुआ है और सामने वाले की जो राशि है जेमिनी और वर्गो है, तो अवॉइड करो, बिकॉज उसका काम बनेगा नहीं, मेंटल ट्रॉमा ही आएगा उसको। तो दग्ध राशि है तो उसको वो संभाल के रहना पड़ेगा। मून मून है ना तो मेंटली बहुत प्रॉब्लम देता है उसको। नवमी के लिए लियो और स्कॉर्पियो, नवमी तिथि के लिए लियो स्कॉर्पियो दग्ध है। दसवीं के लिए लियो स्कॉर्पियो सेम। एकादशी के लिए सेजिटेरियस स्पाइसेस। द्वादशी के लिए लिब्रा कैप्रिकॉर्न। त्रयोदशी के लिए टॉरस लियो। चतुर्दशी के लिए जेमिनी। चतुर्दशी के लिए चार राशि दग्ध है, जेमिनी वर्गो सेजिटेरियस स्पाइसेस। पूर्णिमा और अमावस्या के लिए कोई भी दग्ध नहीं है, तो इसमें ऐसा है कि बच गए, कोई दग्ध राशि है ही नहीं। अभी इसमें पैदा होने में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पर प्रॉब्लम क्या आता है इसमें कि लाइफ लाइफ कैसी रहेगी, मेंटल लाइफ में बहुत ट्रॉमा आएगा, मतलब अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे। और मेंटल ट्रॉमा ऐसा आएगा ना कि बोलते हैं, फिर आप कभी बोलते हैं ना कि इंसान के मेरे को ही दुख मिले, तो ऐसा उनको लगता है कि मुझे ही दुख मिले हैं। तो वैसी लाइफ सिचुएशन बन जाती है उनकी लाइफ में। तो उसके लिए अपने आप को, अब उनके लिए कुछ रेमेडीज देनी चाहिए। उसमें रेमेडी है इस मून का रेमेडी। देखो मून की रेमेडी सिंपल है। जैसे कि सन को अपने बोलते हैं ना, सन और मून इज वेरी कारक, मतलब बहुत ही कारक इंपोर्टेंट होते हैं हमारे कोई भी नेटल चार्ट के लिए। इवन पंचांग में भी सारे जो मुहूर्त, सारे जो योग बनते हैं वो सन और मून से ही बनते हैं। तो मून, जैसे आपने बोलते हैं सन में सन को जल देना चाहिए, वैसे मून को जल दो तो जल भी दे सकते हो मून को, पर या तो फिर मून में पानी, मतलब जब पूर्णिमा का टाइम हो ना, पूर्णिमा का हो, तो पानी आप बाहर रख दो, पूरा का पूरा पानी चार्ज हो जाएगा, वो पानी पी लो। और ये नॉर्मल रेमेडी कोई भी कर सकता है, किसी को नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, पर अच्छी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। पर इनको तो जिसकी राशि दग्ध राशि में जन्म हुआ है, तिथि और उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से, उनको तो ये चीजें करनी चाहिए, ताकि वो मून की जो नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाए, पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। और इनको हमेशा पानी का डोनेशन, छाछ का डोनेशन, ऐसा कोई डोनेशन करते रहना चाहिए, तो इनके लिए बेटर रहेगा। ठीक है। अब अपने करते हैं नक्षत्र, फिर अपने पर्सनल पंचांग करेंगे और मैं आपको पॉइंट सिस्टम सिखाता हूँ। एक सेकंड में कुछ देख लेता हूँ, और कुछ पेंडिंग है क्या। हाँ ठीक है, चलो ये कर लो पहले। कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखो किस दिन अपने को लोन नहीं लेना चाहिए और किस दिन अपने को लोन चुकाना नहीं चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है डेज के हिसाब से। संडे को ना आप कभी किसी से पैसा उधार ले सकते हो, ना ही किसी को पैसा वापस दे सकते हो। नोट करना, संडे के दिन कभी भी पैसा किसी को ना आपको उधार लेना है ना किसी से देना है, लोन भी कुछ भी नहीं करना है संडे के दिन। ठीक है। मंडे के दिन, मंडे के दिन आप उधार ले सकते हो और चुका सकते हो, दोनों कर सकते हो। मंडे के दिन ले भी सकते हो, पैसे दे भी सकते हो, दोनों ही चीजें आप मंडे के दिन कर सकते हो। ट्यूसडे के दिन कभी लेना नहीं है, पर जब भी चुकाने की बारी है ना, आप ट्यूसडे को ही चुकाओ, बहुत इजीली जल्दी जल्दी कर्जा उतर जाएगा। जैसे मैंने एक अनुराधा नक्षत्र बताया था और अश्विनी नक्षत्र बताया था, वैसे ट्यूसडे को भी कर्जा उतारोगे ना, देना स्टार्ट करोगे ना एवरी ट्यूसडे को, तो भी कर्जा फटाफट उतरेगा।
और ये याद रखना कि ट्यूसडे के दिन कभी कर्जा मत लेना, वो कभी नहीं उतरता, बहुत लेट उतरेगा। मन्नतें मांगनी पड़ेगा कि रगड़ना पड़ेगा ट्यूसडे के दिन कर्जा लिया है तो। ट्यूसडे के दिन कभी कर्जा नहीं लेने का। उतार सकते हो, ले नहीं सकते। मंडे का क्या बोला था अभी आपने? मंडे? मंडे दोनों कर सकते हो, उतार भी सकते, ले भी सकते हो, दे भी सकते हो। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे ही ना वो तुम बता रहे थे, एक डिस्कशन किया था अपने चार्ट, उनका नहीं उतर रहा, तो पूछना किसी से उधार ली ट्यूसडे के दिन लिया है क्या, बिकॉज ट्यूसडे का दिन उधार लिया वाला उतरता बहुत मुश्किल से है, नाक रगड़नी पड़ती है, उतरता नहीं है। अच्छा, ओके। और वेनेसडे के दिन ना उधार लेनी है ना उधार देनी है, बिकॉज वेनेसडे को जो भी चीजें आप करते हो ना वो रिपीट होती है। कुछ भी करोगे तो आपको रिपीट होगा वेनेसडे के दिन। तो अगर आप उधार लिए वेनेसडे के दिन तो बार बार उधार लेनी पड़ेगी, और उतारी तो बार बार उतारनी पड़ेगी, मतलब लेओगे तो उतारोगे ना, तो बेटर है वेनेसडे के दिन ना उधार लो और ना वेनेसडे के दिन उधार मतलब उतारो। थर्सडे के दिन उधार ले सकते हो, उतार नहीं सकते। अगर आपको लोन लेना है या किसी से पैसे लेने हैं तो थर्सडे के दिन ले सकते हो, पर थर्सडे के दिन उतार नहीं सकते आप। ठीक है। फ्राइडे के दिन दोनों कर सकते हो, फ्राइडे के दिन आप उतार भी सकते हो, ले भी सकते हो। ठीक है। सैटरडे के दिन दोनों नहीं कर सकते, ना ले सकते हो ना उतार सकते हो, बिकॉज लोगे तो भी धीरे धीरे उतरेगा, डिले होगा उतरने में, और अगर उतारोगे भी तो भी धीरे धीरे उतरेगा, तो ना आप ले सकते हो ना आप उतार सकते हो। ठीक है। तो कभी भी उस दिन उतारना नहीं चाहिए, तो सैटरडे के दिन भी। और ऑयलिंग, ऑयलिंग आपको तेल कब लगाना चाहिए, कब बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। देखो, अगर संडे के दिन कोई तेल लगाता है या वो सब चीजें करता है तो उसको फीवर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। संडे के दिन तेल लगाने से फीवर आता है, या कोई फीवर या हीट ज्यादा होती है। मंडे के दिन लगाने से त्वचा मैंने बोलते हैं ना ब्यूटी आती है, मैंने अच्छा होता है, मंडे के दिन आप लगा सकते हो तेल। ट्यूसडे के दिन कभी तेल नहीं लगाना चाहिए। ट्यूसडे के दिन अगर तेल लगाओगे तो फियर ऑफ डेथ आता है, मृत्यु तुल्य कष्ट आता है, मतलब इन शॉर्ट ये कहें तो। वेनेसडे के दिन लगाने से पैसे बढ़ते हैं, तो वेनेसडे के दिन आप लगा सकते हो, वेनेसडे के दिन लगाने से पैसे बढ़ते हैं। थर्सडे के दिन लगाने से पैसे जाते हैं, लॉस ऑफ मनी होता है, तो थर्सडे के दिन भी लगाना नहीं चाहिए। फ्राइडे के दिन लगाने से पेन मिलता है, दुख मिलता है। और सैटरडे के दिन लगाने से शांति मिलती है, तो सैटरडे को लगा सकते हो, वेनेसडे को लगा सकते हो और मंडे को लगा सकते हो। और इन केस आपको एक्सेप्शन लगाना ही है तो संडे के दिन जब भी लगाओ ना तो अप्लाई विद द फ्लावर, फ्लावर्स को यूज करके लगाया करो, फ्लावर का यूज करके लगाओ अगर लगाना ही है तो, नहीं तो अवॉइड करो। और अगर अगर ट्यूसडे के दिन लगाना है तो मड, मड मतलब मिट्टी या वैसा कुछ बर्तन यूज करो, मड का यूज करके लगाओ। ठीक है। और अगर वेनसडे के दिन फ्राइडे के दिन लगाना है तो गोबर, तो गोबर का यूज करके लगाओ, बेटर है मत लगाओ। ठीक है। और आपको नेल्स या बाल कटिंग कब करवानी चाहिए, देखो, अगर वेनसडे और फ्राइडे के दिन ही आपको नेल्स या बाल काटने चाहिए वो बहुत अच्छा ही माना जाता है, एज पर रूल्स, एज पर शास्त्रों ने ऐसा लिखा है। सारे जो ऐसी एक्टिविटी है वो वेनसडे के दिन या फ्राइडे के दिन करो, या वेनसडे के दिन बाल काटो या तो फ्राइडे के दिन काटो, बट लेट्स एग्जाम्पल, इसमें एक्सेप्शन ये है कि फॉर एग्जाम्पल जिसका सब जन्म वेनसडे के दिन हुआ है तो अपने बाल काटने नेल्स काटने सारे के सारे फ्राइडे के दिन रखो, और जिसका फ्राइडे के दिन जन्म हुआ है तो उसको वेनसडे के दिन रखो। नेल्स काटने बाल काटने जो भी आपको ये करना है वेनसडे तो फ्राइडे किया करो, वो आपके लिए अच्छा है। जैसे कि अ, हिना और मेरा वेनसडे को बोन हुआ है तो हमारे लिए वो फ्राइडे ही बाकी रहा, हम दूसरा कोई डे है ही नहीं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और अगर आप में से किसी का वेनसडे फ्राइडे बोन नहीं है तो यू हैव एन ऑप्शन, आप दोनों दिन कर सकते हो। ठीक है। तो आपके पास दो दो दिन है, आप अपनी एक्टिविटी करने के लिए आप दो दो दिन यूज करके कर सकते हो। नाउ अपने अभी करते हैं नक्षत्र बेस्ड कुछ जो मुहूर्त निकाल सकते हैं नक्षत्र बेस्ड, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ और उसके बाद मैं पीडीएफ भेज दूंगा इसकी तो। दिख रहा है।
दिख रहा है? यस दिख रहा जैसे कि अश्विनी नक्षत्र के दिन, अश्विनी नक्षत्र का नेचर इज शुभ, अच्छा नेचर है। जब अच्छा नेचर में आप ट्रैवल कर सकते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हो, कोई भी न्यू स्टार्ट करना है तो आप अश्विनी के लिए कर सकते हो। बरनी का जो नेचर है दैट इज उग्र, गुस्से वाला नेचर है। तो कोई भी हार्श टास्क कर सकते हो, डिसिप्लिन वाले कर सकते हो, लीगल एक्शन कर सकते हो। और एक चीज याद रखना, बरनी नक्षत्र के दिन कभी भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। जो चीजें इधर नहीं होगी वो मैं आपको बोलूंगा, वो आप नोट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, बरनी नक्षत्र के दिन अगर कभी भी कोई ट्रैवल करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो बरनी नक्षत्र के दिन ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए। कृतिका नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र इज ऑल्सो उग्र नक्षत्र। उग्र नक्षत्र में क्या कर सकते हैं, इसमें कृतिका इज कट, एमनिकल कोड कट करने वाला मैंने बताया था। कृतिका इज कट, तो कोई भी चीज काटनी हो, इवन बोलते सब्जियां काटनी हो, वो सब चीजें करना हो तो कृतिका नक्षत्र इज गुड। किसी को कृतिका वाले तो ऐसे भी जुबान से भी बहुत काटते हैं। तो सर्जरी करनी हो तो कृतिका इज गुड। कोई भी बड़ा एक्शन लेना हो, फाइट करनी हो, बिकॉज कृतिका इज अ साइन ऑफ वॉरियर। तो कोई भी फाइट स्टार्ट करनी हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना हो तो उसके लिए कृतिका इज गुड। रोहिणी इज मृदु, मृदु मतलब सॉफ्ट है, सॉफ्ट नक्षत्र है ये, अच्छा नक्षत्र है। तो मैरिज के लिए अच्छा है, लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, कोई भी ब्यूटीफुल वेंचर्स के लिए ये मतलब ये नक्षत्र अच्छा है। और रोहिणी इज ऑल्सो गुड फॉर फूड, फूडी पीपल। मृगशिरा, ये भी मृदु मृदु है। मृगशिरा में परफ्यूम्स का कुछ भी करना अच्छा है। मृगशिरा इज नक्षत्र ऑफ मून। मून में सोम रस भी होता है ना, तो उसकी स्मेल की टेस्ट जो होती है ना उसकी, बिकॉज मृगशिरा नक्षत्र में स्मेल की टेस्ट देते हैं, तो परफ्यूम का बिजनेस करना बहुत अच्छा है। रिसर्च करना अच्छी है, स्टडी करना अच्छी है, कोई भी छोटे छोटे टास्क करना अच्छा है। आद्रा तीक्ष्ण नक्षत्र है, मतलब तीक्ष्ण का मतलब बहुत खतरनाक डिस्ट्रक्टिव नक्षत्र है। तो कोई भी डिस्ट्रक्शन करना हो, सर्जरी करना हो, ओकल्ट के बारे में कुछ भी पढ़ना हो तो अच्छा है। इवन आद्रा जो इसमें है ना, इट इज वेरी इमोशनल नक्षत्र ऑल्सो। तो बहुत ही इमोशनल पीपल यू विल फाइंड इन द आद्रा नक्षत्र। तो इमोशंस का अप्स डाउन बहुत होता है आद्रा नक्षत्र में। और जब भी मून आद्रा में होगा तो आपके इमोशंस का भी बहुत क्या होगा, अप्स एंड डाउन। डिपेंड अपॉन कि आपके कौन से हाउस में आद्रा फॉल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ हाउस में पड़ रहा है तो बहुत ज्यादा इमोशनली आप अप्स एंड डाउन होगा। आपको होगा, आपकी मदर को भी हो सकता है। थर्ड हाउस में हो रहा है तो आपके फ्रेंड्स को भी हो सकता है। पुनर्वसु, पुनर्वसु के दिन कोई भी चीजें फिर से स्टार्ट करना इज गुड। कोई टास्क अगर आपको पता है कि नहीं हो रहा है, फुलफिल ही नहीं हो रहा है, तो आपको फिर से स्टार्ट करना है कोई टास्क, तो पुनर्वसु के दिन आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग न्यू वर्क, ट्रैवल भी आप पुनर्वसु के दिन कर सकते हो। बट पुनर्वसु में ट्रैवल अगर आप करोगे तो फिर से ट्रैवल आएगा, बिकॉज बार बार वो चीजें रिपीट होगी। तो पुनर्वसु नक्षत्र का ये क्वालिटी है कि वो चीजें रिपीट होगी। तो पुनर्वसु के दिन वो चीजें करनी चाहिए जो रिपीट आपको करवानी है। जैसे ट्रैवल आपको अगर अच्छा लगता है तो ट्रैवल कर सकते हो उस दिन, आपको फिर से ट्रैवल आएगा आपकी लाइफ में। शादी नहीं कर सकते पुनर्वसु में, बिकॉज अगर आपने पुनर्वसु में शादी की तो फिर से शादी करनी पड़ेगी। बेटर है कि पुनर्वसु को अवॉइड करो। पोष, पुष्य नक्षत्र इस सबसे अच्छा नक्षत्र माना जाता है, पर द प्रॉब्लम इज इसका जो डीटी है दैट इज जुपिटर। जुपिटर डीटी होने के हिसाब से वो पता था ना, वो तारा को लेके भाग गया था, चंद्रमा। तो बस बाकी सारी चीजें कर सकते हो, मैरिज को छोड़ के बाकी सारी चीजें इसमें कर सकते हो। और एक जो योग बनता है दैट इज गुरु पुष्य योग। गुरु पुष्य योग माना, गुरु पुष्य योग कब बनेगा, जब थर्सडे हो और पुष्य नक्षत्र चल रहा हो। थर्सडे और पुष्य नक्षत्र चल रहा हो तो इट इज अ वेरी गुड योग टू बाय अ गोल्ड। अगर आप उस दिन गोल्ड बाय करोगे तो आपका घर में गोल्ड टिकेगा, जिसके घर में गोल्ड टिकता नहीं है। जैसे दामिनी जी आप बोलते हो आपका गोल्ड नहीं टिकता, तो ट्राई करो बाय करने का, गुरु पुष्य योग में ट्राई करो जब थर्सडे हो और उस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर आपको गूगल पे कैलेंडर मिल जाएगा कि कब गुरु पुष्य योग आने वाला है। तो कुछ चीजें ना आपको क्या करने की मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा कि पूरे साल का निकाल के रखो, जो अच्छे योग हो गए ना, जैसे सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूरे साल के निकाल के रखो। या तो मेरे पास मैं निकाल देता हूँ, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। तो आपको पूरा पता चलेगा कि इसमें गुरु पुष्य योग है तो उस दिन गोल्ड बाय करने के लिए अच्छा टाइम है। अमृत सिद्धि योग है तो कोई भी टास्क करोगे तो अच्छा होगा। और मैंने कुछ सोचा है पंचांग के बारे में, मतलब ये खत्म करने के बाद बात करता हूँ। नाउ अश्लेषा, अश्लेषा भी तीक्ष्ण नक्षत्र है। अश्लेषा इज अ ब्लैक मैजिक, पॉइजन, ब्लैक थिंग, कुछ भी चीजें ऐसी चीजें करनी हो ब्लैक मैजिक, ठीक है आपने तो कोई नहीं करते, पर वैसी चीजें करनी हो तो अश्लेषा नक्षत्र ऐसा है। अश्लेषा नक्षत्र में कुछ चीजें याद रखनी हो तो अश्लेषा नक्षत्र के दिन पढ़ाई करना स्टार्ट करो, फिर चीजें भूलोगे नहीं। बिकॉज वे अश्लेषा वाला कुछ नहीं भूलते, आपको पिन पॉइंट करेंगे, याद करेंगे। मगा, मगा इज ऑल्सो उग्र नक्षत्र, गुस्से वाला।
तो इसको मगा इज पावर। मगा नक्षत्र वालों को क्या चाहिए होता है? पावर। तो अथॉरिटी, पॉलिटिक्स, रिचुअल्स, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। पूर्व फाल्गुनी ये भी मतलब सॉफ्ट नक्षत्र है। पूर्व फाल्गुनी वाले तो पार्टी लवर्स होते हैं, तो दे लव पार्टी, कुछ पार्टी करनी हो, इवन मैरिज करनी हो, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें अपने कर सकते हैं। उत्तर फाल्गुनी में भी वही इसका जो डीटी आता था, दैट इज आर्यमन डीटी आता था, जो जो अग्नि होती है शादी की, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ मैरिज, वो भी कह सकते हैं। तो मैरिज के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, चैरिटी के लिए अच्छा है। हस्त भी क्या है? मृत्यु नक्षत्र है, सॉफ्ट नक्षत्र है। एजुकेशन के लिए अच्छा है। कोई भी पेंटिंग वगैरह करनी है, हाथ का रिलेटेड कोई भी काम करना हो, उसके लिए अच्छा है। चित्रा, चित्रा नक्षत्र कंस्ट्रक्शन, डिजाइन, पावरफुल एक्शंस के लिए अच्छा है। चित्रा भी क्या है? उग्र नक्षत्र है, बिकॉज ऑफ मंगल का नक्षत्र है ये, तो अच्छा है। पर पेंटिंग वगैरह चित्रा वाले बहुत अच्छे पेंटर्स वगैरह होते हैं। तो इवन बोलते हैं ना कि अगर किसी का शनि चित्रा नक्षत्र में है, तो वो आर्किटेक्ट बनेगा ना, सीधी बात है। चित्रा नक्षत्र में शनि है तो वो आर्किटेक्ट वाला काम करेगा, रियल एस्टेट का काम कर सकता है, बिकॉज चित्रा में शनि है। स्वाति, स्वाति इज अ चरा नक्षत्र। चरा मीन्स मूवमेंट, जो उसको फटाफट मूव करता हो। तो ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है स्वाति। विशाखा इज मिक्स्ड नक्षत्र, डुअल पर्पस एक्टिविटी। कोई बोलते हैं ना डुअल, इधर का भी उधर की भी, मल्टीपल काम करने हो, तो विशाखा नक्षत्र में आप कर सकते हो। विशाखा नक्षत्र हैज अ प्रॉब्लम ऑफ मैरिज लाइफ। तो कभी भी शादी अपने विशाखा नक्षत्र में नहीं कर सकते, बिकॉज विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ था राधा जी का। ना अनुराधा, अनुराधा मतलब जो द वन हु फॉलोज द राधा, ये भी अच्छा नक्षत्र है। इसका जो डीटी है दैट इज मित्र। तो अनुराधा डाइट वाला के फ्रेंडशिप के लिए अच्छा है, ट्रैवल के लिए अच्छा है, डिवोशंस के लिए अच्छा है। खासकर डिवोशन के लिए तो बहुत अच्छा है अनुराधा नक्षत्र। डिवोटी अगर इस टाइम पे किसी ने अगर पूजा वगैरह स्टार्ट कर दी, तो वो एंड तक करेगा। और कोई भी चीजें बोला टास्क सोच लिया कि मैं अनुराधा नक्षत्र में सोचा कि मैं ये टास्क करूंगा, तो वो एंड तक करता है। और दूसरा, अनुराधा नक्षत्र में किसी को कर्जा उतारना है तो वो भी, मैंने बताया था कि कर्जा उतारना हो तो अनुराधा नक्षत्र में भी उतारना स्टार्ट कर सकते हो। ना ज्येष्ठा, ज्येष्ठा भी इंद्र का नक्षत्र है, ये भी वही है। बहुत ज्यादा सीक्रेट कीपर होते हैं, बहुत कम ही बोलते हैं। कोई भी चीज आपको सीक्रेटली बतानी ना हो किसी को, तो ज्येष्ठा नक्षत्र में आप कर सकते हो। तो वो चीजें सीक्रेट रहेगी, आप किसी को मतलब कोई वो किसी और को बताएगा नहीं। मूला, मूला भी वही है, डिस्ट्रक्शन वाला नक्षत्र है। तो मूला में सर्जरी कह सकते हो, डिस्ट्रक्शन का कोई भी चीजें तोड़ फोड़ करनी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर तोड़ के फिर से बनाना हो, स्टार्टिंग से बनाना हो, तो आप मूला नक्षत्र में करवा सकते हो। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र, पूर्व आषाढ़ नक्षत्र तो क्या करता है? उसको जीतना है। मतलब पूर्व आषाढ़ मतलब जीतना, डिबेट में जीतना, लीगल विंस में जीतना, कुछ चीजों में भी, हर चीज में उनको जीतना है। उसकी को जीतने की, बिकॉज उसका पावर इतना है ना कि बहुत ही, वो भी उग्र नक्षत्र ही है क्योंकि बहुत पावर वाला है। उसको पावर चाहिए पूर्व में। पर उत्तर आषाढ़ में रियल विक्ट्री होती है, और फाइनल विक्ट्री कह सकते हैं उत्तर आषाढ़ में। तो कोई भी चीज आपको फाइनली जीतनी हो ना, तो उत्तर आषाढ़ नक्षत्र इज वेरी गुड। उत्तर आषाढ़ नक्षत्र इज अ नक्षत्र ऑफ विक्ट्री। करियर के लिए बहुत अच्छा है, कोई भी करियर स्टार्ट करना तो आपकी विक्ट्री होगी। या कोई भी कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हो और उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में रिजल्ट आ रहा है, तो आपका विन होगा, विक्ट्री होगी। स्टेट अफेयर्स, ये सब चीजें आप उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में कर सकते हैं। नाउ श्रवण, श्रवण इज गुड फॉर एजुकेशन, बिकॉज श्रवण मतलब सुनना आता है। तो कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। धनिष्ठा, धनिष्ठा से सारे म्यूजिक आया था, मैंने आपको बताया था कि धनिष्ठा इज अ नक्षत्र ऑफ म्यूजिक, क्योंकि शिव जी ने डमरू पे आता है, और सारा जो नक्षत्र, जो सारा चीजें जो आई है ना। हाँ, तो श्रवण धनिष्ठा नक्षत्र में सारे जो म्यूजिक वगैरह आया है वो धनिष्ठा से आया है। सारे चीजें वगैरह वो धनिष्ठा से आया, बिकॉज धनिष्ठा इज वन ऑफ द ऐसा नक्षत्र है जो पैसे के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें म्यूजिक, सोशल वर्क, पब्लिक इवेंट्स, इवन पैसों के लिए भी बहुत अच्छा नक्षत्र है धनिष्ठा। ना शतभिषा, शतभिषा इसको बोलते हैं 100 हीलर्स। या एम्प्टी सर्कल, इसका जो सिंबल है ना, ये इसका सिंबल है एम्प्टी सर्कल। तो कोई मतलब बोलते हैं ना, अगर शतभिषा में किसी को प्रॉब्लम आई तो 100 डॉक्टर के पास भी जाओगे ना, तो भी आप ठीक नहीं हो पाओगे, वैसी बीमारी देता है। कर्ज, किसी को कर्ज देना हो, सीक्रेट टास्क, वो सारी चीजें इसमें आती हैं।
ना पूर्व भाद्रपद इज ऑल्सो उग्र नक्षत्र। इंटेंसिटी इनकी बहुत आती है, हाई होती है। कोई भी चीज को सेपरेशन करना हो, सेपरेट होना हो किसी चीज से, या कोई भी स्ट्रॉन्ग रिचुअल स्टार्ट करना हो, तो आप पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में कर सकते हैं। ना उत्तर आषाढ़, उत्तर आषाढ़ नक्षत्र अच्छा नक्षत्र है। इसमें शांति का नक्षत्र है। कोई भी स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हो, घर के लिए कुछ भी कर सकते हो, ब्लेसिंग किसी को देनी हो तो वो अच्छा नक्षत्र है। रेवती इज द एंड वाला नक्षत्र, लास्ट नक्षत्र है। पर ये रेवती नक्षत्र में शुक्र एक्सॉल्टेड है, इसलिए मैरिज भी इसमें कर सकते हैं। कोई भी नई चीज स्टार्ट करनी है तो भी अपने इस चीज में कर सकते हैं, और ट्रैवल भी कर सकते हैं। और पूर्व भाद्रपद में आप चैरिटी वगैरह भी कर सकते हो। पूर्व और उत्तर भाद्रपद में चैरिटी के लिए भी अच्छा है, बिकॉज स्पाइसेस साइन में आता है, तो चैरिटी के लिए भी अच्छा है। देखो, पुष्य नक्षत्र में मैंने कहा था, पुष्य नक्षत्र सबसे अच्छा नक्षत्रों में से, वन ऑफ दी बेस्ट नक्षत्रों में से एक है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र में आप सब कुछ कर सकते हो एक्सेप्ट मैरिज, क्योंकि बृहस्पति का नक्षत्र है। बृहस्पति स्टार जो भी इन्होंने लिखा हुआ है वो नक्षत्र है, तो खाली सब चीजें करना अच्छा है। खाली मैरिज को छोड़ के बाकी सब चीजें कर सकते हो। बाइंग गोल्ड, न्यू जी जी, बिजनेस। आज कौन सा नक्षत्र है? हो गया खत्म क्या? आज मैंने चेक नहीं किया। आज आई थिंक सो धनिष्ठा, एक सेकंड चेक कर ही लेता हूँ। पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद में क्या पुराने लोग कनेक्ट करते हैं क्या? ऐसा हो हम्म, सकता है, नहीं। जो बहुत पहले से जानते हो फिर अचानक से। क्योंकि आज मुझे बहुत सारे लोगों ने कनेक्ट किया है जो बहुत पुराने थे। तो आपका कुछ दूसरा कॉम्बिनेशन सेट हो रहा होगा, पूर्व भाद्रपद का नहीं है वो combination। रोहिणी नक्षत्र इज वेरी ऑस्पिशियस। देखो, कुछ नक्षत्र बहुत ऑस्पिशियस है, जैसे उसमें से एक रोहिणी नक्षत्र भी है। ऑस्पिशियस फॉर सारे रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए, ब्यूटीफुल ब्यूटी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए रोहिणी नक्षत्र इज गुड। रोहिणी नक्षत्र का जो लीडियर इज ब्रह्मा, जो क्रिएटर है, तो वो अच्छा है। हस्त नक्षत्र भी अच्छा है, कोई भी टास्क करने के लिए, बिकॉज वर्गों में आता है, तो रूटीन वर्क करने के लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन के लिए अच्छा है, क्राफ्ट के लिए बहुत अच्छा है। अनुराधा और रेवती नक्षत्र इज ऑल्सो गुड नक्षत्र फॉर पीसफुल आउटकम। तो ये कुछ अच्छे नक्षत्र की उन्होंने दिखाया है, स्पेशल नक्षत्र, अच्छा नक्षत्र है ना। थोड़े से अच्छे नक्षत्र नहीं है, जैसे कि मूला। मूला नक्षत्र इस अच्छा नक्षत्र नहीं, अपरूटिंग डिस्ट्रक्शन के लिए ठीक है, तो उस दिन पे कोई अच्छा काम नहीं करो। हाँ, पर सर्जरी के लिए मूला नक्षत्र इज गुड। अश्लेषा इज बहुत ही मैनिपुलेटिव पर्पस है, बहुत ही मैनिपुलेटिव करते हैं पर्सन, सीक्रेट कीपर होते हैं। तो अश्लेषा नक्षत्र के लिए भी कोई भी अच्छा मुहूर्त अश्लेषा में अवॉइड करना चाहिए। ज्येष्ठा भी अवॉइड करना चाहिए, मैंने बताया था, एग्रेसिव आएगा। रिस्क मैरिज के लिए तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए ज्येष्ठा। ऑथोरिटी, पावर में रहना, बिकॉज इंद्र का नक्षत्र है तो पावर में रहना उनको पसंद है। बर्न इज दिस ऑल्सो बिकॉज यमराज का नक्षत्र है, हार्श है, फुल टू डिसिप्लिन है, और आजकल की जिम में इतना डिसिप्लिन होना किसी को पसंद नहीं है। खुशी के लिए अच्छा नक्षत्र नहीं है। दूसरा पूर्व भाद्रपद, ये भी तपस्या करने के लिए अच्छा है, योग तप करने के लिए अच्छा है। पूर्व भाद्रपद वाला को क्या होता है, एक पैर मोक्ष की तरफ होता है, एक पैर दुनिया में होता है, तो वो तप के लिए अच्छा है। बाकी किसी के लिए पूर्व भाद्रपद अच्छा नहीं है। जैसे कि मुहूर्त कभी सिलेक्ट करना हो तो अपने राहु काल चौगड़िया जो अपने ने किया था वो देखना वॉज वेरी जरूरी। और सारे अच्छे काम सर्वार सिद्धा योग में और अमृत सिद्धा योग में करना अच्छा रहता है। अब इसमें करते हैं कि कौन से फेवरेबल नक्षत्र है विवाह के लिए। शादी के लिए अगर देखना चाहे, आपको कोई आता है कि शादी का मुहूर्त के लिए बताना, तो कौन से नक्षत्र में ऑस्पेशियस है करना। तो रोहिणी इज गुड, मृगशिरा इज गुड, मगा इज गुड, उत्तर फाल्गुनी इज गुड, हस्ता इज गुड, स्वाति इज गुड, अनुराधा इज गुड, मूला इज गुड, रेवती इज गुड। मूला अच्छा नहीं है, पर इन्होंने स्टार लिया है, अगर कुछ सर्वार सिद्धि योग या अमृत सिद्धि योग बनता हो तो। बाकी मूला को अवॉइड करना चाहिए, अब उसको अवॉइड ही कर दो, नहीं करना। बाकी कौन से ओके ओके शादी के लिए, श्रवण ओके है, धनिष्ठा ओके है, पूर्व फाल्गुनी ओके है, और पूर्व आषाढ़ ओके है। पर ये सारे नक्षत्र इज वेरी गुड। और किस में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे कि आद्रा में नहीं करना चाहिए, अश्लेषा में नहीं करना चाहिए, ज्येष्ठा में नहीं करना चाहिए,
पूरा भाद्रपद में नहीं करना चाहिए, शतभिषा में नहीं करना चाहिए, और भरणी नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। तो पहले अगर आपको देखो, आपको है ना हमेशा आपको शादी का मुहूर्त दिखने के लिए आया, तो पहले तो देख लो इस नक्षत्र में करना नहीं है, ये ओके वाले हैं, ये नक्षत्र में आ रहे हैं तो अच्छा है। फिर कॉम्बिनेशन देखो कि नेगेटिव योग तो नहीं बन रहा है इनके साथ, कोई नेगेटिव योग नहीं बन रहा है, सर्वार सिद्धि या अमृत सिद्धि योग में। फिर देखो कि सर्वार सिद्धि योग बन रहा है कि अमृत सिद्धि योग बन रहा है। इनके साथ सर्वार सिद्धि अमृत सिद्धि योग बना तो आप बोलो कर लो शादी। एजुकेशन के लिए कौन सा अच्छा है नक्षत्र? देखो एजुकेशन के लिए हस्ता इज गुड, अश्विनी इज गुड, पुष्य इज गुड, अनुराधा इज गुड, श्रवणा इज गुड, रेवती नक्षत्र इज गुड। आप इस चीजों में एजुकेशन के लिए नई स्टार्ट करना हो या कहीं पे एजुकेशन का नया सपोज पढ़ाना भी स्टार्ट करना हो तो ये सारे नक्षत्र इस अच्छे नक्षत्र। बाकी एक्सेप्टेबल कौन कौन से हैं? रोहिणी एक्सेप्टेबल है, मृगशिरा एक्सेप्टेबल है, उत्तराषाढ़ा एक्सेप्टेबल है, इनऑस्पिशियस अश्लेषा मूला एंड ज्येष्ठा इनमें वो भी नहीं करना चाहिए। तो इसमें थोड़ा जैसे ज्येष्ठा में करेंगे तो लस्ट वाला फैक्टर आ जाएगा, मूला तो डिस्ट्रक्शन वाला आ जाएगा, और अश्लेषा अश्लेषा में एक्चुअली करना भी चाहिए बिकॉज याद रहता है, पर नेगेटिव चीजें में ज्यादा ध्यान होता है अश्लेषा वालों का। तंत्र में मंत्र में कुछ नेगेटिव स्टडी करना हो तो अश्लेषा वालों को ध्यान जाएगा, पर अच्छी चीजें पढ़नी हो तो अश्लेषा वाले नहीं पढ़ते। कोई आपसे जिसको अगर तंत्र मंत्र की पढ़ाई करनी हो तो फिर अश्लेषा में कर सकते बेस्ट हैं। है, बेस्ट है, हाँ बेस्ट है। ट्रैवल का मुहूर्त करना हो तो अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, स्वाति, अनुराधा, रेवती इसमें ट्रैवल करना इज बहुत अच्छा। रोहिणी, मृगशिरा, हस्त ओके कर सकते हैं। अवॉइड जैसे मैंने आपको बताया था कि बरनी में अवॉइड करना है, तो इसमें लिखा हुआ है मूला, बरनी, आद्रा और शतभिषा। इन चीजों में अवॉइड करो ट्रैवल करना। अगर किसी ने बरनी में ट्रैवल किया तो उसको प्रॉब्लम आएगी फॉर श्योर एंड श्योर। मैंने एक बार बरनी में ट्रैवल किया था, मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो बरनी, मूला, आद्रा, शतभिषा नक्षत्र में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। और अभी घर प्रवेश, वो आपको पूछने आते हैं कि घर प्रवेश या हाउस के लिए कौन सा मुहूर्त अच्छा है या कौन सा वो अच्छा है। तो सबसे पहले नक्षत्र देख लो कि रोहिणी नक्षत्र इज गुड, मृगशिरा नक्षत्र इज गुड, अनुराधा इज गुड, रेवती इज गुड, उत्तर भाद्रपद इज गुड, एक्सेप्टेबल इज हस्त एंड पुष्य, इनऑस्पिशियस वही आद्रा, अश्लेषा, भरणी, ज्येष्ठा सेम। आद्रा भरणी वो जो इसमें था वही इनऑस्पिशियस है। तो इन में कभी भी घर प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। हम्म व्हीकल्स परचेज करने के लिए कौन सा अच्छा होता है? दैट इज रोहिणी, पुनर्वसु, पुष्य, स्वाति, श्रवण, रेवती। उत्तर फाल्गुनी और उत्तर आषाढ़ा इज ओके। मूला, अश्लेषा, शतभिषा में नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, कि अपने को अवॉइड करना चाहिए कोई भी व्हीकल परचेज करने से। कोई भी स्पिरिचुअल या रिलीजियस सेरेमनीज करनी है या दीक्षा पूजा या यज्ञ जो भी कुछ करना है तो पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं, अनुराधा में कर सकते हैं, उत्तर भाद्रपद में कर सकते हैं, रेवती में कर सकते हैं, अश्विनी में कर सकते हैं। इवन अगर पूजा करनी है तो कृतिका में भी कर सकते हैं। एक्सेप्टेबल इज श्रवणा और हस्त इज ओके। इनऑस्पिशियस इज मूला, अश्लेषा और ज्येष्ठा। इसमें अवॉइड करना चाहिए मूला, अश्लेषा, ज्येष्ठा में। तो जैसे भी आपने हर चीज में आपको देखो ना कुछ चीजें रिपीट हो रही है, जैसे कि मूला, अश्लेषा, ज्येष्ठा। इसमें सप्तविशा था मूला, अश्लेषा, इसमें भी अश्लेषा, इसमें ज्येष्ठा। तो कुछ चीजें ना अवॉइड करो, मूला, अश्लेषा, ज्येष्ठा ये अच्छे नक्षत्रों में से नहीं है। हम्म कोई भी जॉब का स्टार्ट करनी हो या बिजनेस का स्टार्ट करना हो तो कौन से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जो अच्छा चले? तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पुष्य नक्षत्र इज गुड, अनुराधा इज गुड, स्वाति नक्षत्र इज गुड, रेवती इज गुड, उत्तर फाल्गुनी इज गुड। एक्सेप्टेबल इज हस्ता, रोहिणी एंड मृगशिरा। इनऑस्पिशियस वापस आ गया अश्लेषा, सतभिषा एंड मूला। तो अभी आपको याद होना चाहिए, इतनी बार अगर आपने मैंने रिपीट किया ना तो आपको याद होना चाहिए अश्लेषा, सतभिषा, मूला, भरणी और ज्येष्ठा। ये कुछ नक्षत्र हर चीज में अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं, हर चीज में अवॉइड करने के लिए हमने उसको बोला है। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए कि मृदु मतलब सॉफ्ट नक्षत्र है, जैसे मैंने बताया था। जैसे कि रोहिणी, हस्त, मृगशिरा सॉफ्ट नक्षत्र है। तो सॉफ्ट नक्षत्र किसके लिए अच्छे होते हैं? लव के लिए, मैरिज के लिए, कोई भी आर्ट के लिए,
कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटी करने के लिए अच्छे हैं। अब इस नक्षत्र के दिन आप फाइट स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज सॉफ्ट है, वो फाइट कर ही नहीं सकते, ये नक्षत्र वाले फाइट ही नहीं कर सकते किसी से, तो वो वाले ऐसे। शार्प तीक्ष्ण नक्षत्र, अभी उसमें शार्प नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, देर इज मूला, आद्रा, ज्येष्ठा, आश्लेषा। सर्जरी करवानी हो, डिस्ट्रक्शन करना हो, कोई रिचुअल करना हो तो उसके लिए अच्छा है। उग्र माना हार्श, इसकी लैंग्वेज ही हार्श होती है, दैट इज बरनी। पूर्व भाद्रपद, कृतिका, फायरी एक्टिविटी करने के लिए, पनिशमेंट करने के लिए किसी को, या कोई चीज को रिमूवल करने के लिए, हटाने के लिए, या क्या बोलते हैं डिवोर्स देने के लिए, या कुछ भी करने के लिए ये नक्षत्र अच्छे होते हैं। शुभ, शुभ मतलब बहुत ही ऑस्पिशियस नक्षत्र है, उसमें से पुष्य है, अनुराधा है, उत्तर फाल्गुनी। ये जो नक्षत्र है मोस्टली क्या होते हैं, अच्छे नक्षत्र होते हैं जनरली, ऑस्पिशियस वर्क करने के लिए ये अच्छा है। चरा इज मूवेबल, अब मूवेबल आपको ऐसा काम करना है जिसमें मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे ट्रैवल वगैरह हुआ, मूवमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो है पुनर्वसु, स्वाति एंड सतभिषा। पर सतभिषा में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। पुनर्वसु और स्वाति में आप ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल करना हो, बिजनेस करना हो, या चेंज रिलेटेड कोई भी एक्शन करना हो, कुछ भी चेंज करना हो आपकी लाइफ में, कुछ भी अपनी लाइफ में बदलना हो, तो आप चरा नक्षत्र जब चल रहे हैं ना मूवेबल वाला है, तब आप कर सकते हो। स्थिरा, स्थिरा मतलब फिक्स्ड नक्षत्र है ये हिलते डुलते नहीं है ज्यादा। उत्तर भाद्रपद और श्रवण, तो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लेनी है, ऐसी प्रॉपर्टी लेनी है जो स्थिर रहे। मैंने घर लेना हो तो आप फिक्स नक्षत्र में ले सकते हो, उत्तर भाद्रपद और श्रवण में घर ले सकते हो। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कर सकते हो, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, पर ठीक है वो तो चरा में करोगे तो बेटर है बिकॉज वो बढ़ती रहे, मोमेंटम आता रहे। देखो, दूसरा इसमें लिखा है कि कोई भी मतलब अपने तिथि योग करण और वीकडे भी देखने पड़ेंगे जो अपने ने किए थे, पर ये सिर्फ नक्षत्र बेस के लिए अपने बताया था। अवॉइड राहु काल, जब भी राहु काल चले ना तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नक्षत्र तो देखना ही है, उसके बाद अगर आपको मुहूर्त देखने के लिए बोले तो आपको चौगरिया भी देखना है। देखो जो नेगेटिव योग मैंने बताए, जो पॉजिटिव योग बनाए वो एक बार देख लेने हैं अपने को, ये यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। चलो मैं आपको पहले अभी कुछ चीजें बताता हूँ। सबसे पहले आपको जब भी कोई कोई भी चीज का मुहूर्त दिखाने के लिए आ रहा है तो पहले सबसे पहले तो आप नोट्स बना लेना। उसमें बना लेना कि पॉजिटिव योग कौन से, आपको इस तरीके से नोट्स बनाने हैं, एक जगह पे लिखना है पॉजिटिव योग, एक जगह पे लिखना है नेगेटिव योग, ठीक है। दूसरा ये शेयर कर दूंगा मैं आपको, और ये भी शेयर कर दूंगा नक्षत्र वाला। उसके बाद आपको चेक करना है, दैट इज मैंने एक मुहूर्त करा था 48 मिनट का मुहूर्त, जो पहले पहले करवाया था 48 मिनट का मुहूर्त, फिर वो देखना है। फिर आपको देखना है चौगड़िया, चौगड़िया इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपने ने किया था 96 मिनट का मुहूर्त किया था अपने ने, 96 मिनट का मुहूर्त देखना जरूरी है। तो इतना आपको देखना है सबसे पहले। अगर आपको देखना है कि शादी करवानी है तो आपको पता चल गया नक्षत्र कौन सा यूज करना है, कौन सा यूज नहीं करना। तो उसके बाद देखना है आपको कि कौन से मुहूर्त, अभी शुभ में शादी करवाना इज गुड, अमृत में शादी करवाना इज गुड। अगर ऐसे में राहु काल में किसी की शादी होगी तो कैसा हो गया, किसी का जो 1.5 घंटे का काल होता है राहु काल में किसी की शादी होगी तो कैसी लाइफ जाएगी, उसकी शादी कैसी जाएगी, प्रॉब्लमेटिक। खराब। यस, हम्म। प्रॉब्लमेटिक शादी है उसकी। तो उसके लिए भी आप रेमेडी ये देख सकते हो कि फिर से शादी कर लो। किसी की अगर मैरिज लाइफ खराब चल रही है तो उसको या तो 2-3 सजेशन दे सकते हो, एक दूसरे के कपड़े पहन लो। दूसरा सजेशन दे सकते हो आप फिर से शादी कर लो, अच्छे मुहूर्त में शादी करो। और उनको लगेगा इससे क्या होता है, अरे इसी से ही होता है, मुहूर्त इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट सिस्टम सिखाता हूँ, किसी का भी चार्ट लेते हैं और उसमें मैं आपको पॉइंट सिस्टम दिखाता हूँ कि पॉइंट कैसे देने हैं पंचांग को लेके। और जिसके भी अगर 6 से ऊपर नंबर आते हैं तो उसका पंचांग क्या होगा, अच्छा होगा। और जिससे 6 से नीचे पॉइंट्स आ रहे हैं उसका पंचांग खराब है। अगर पंचांग जितना अच्छा उतनी उसकी कुंडली अच्छी, बिकॉज पंचांग इज द इम्यूनिटी ऑफ द चार्ट। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करके सिखाता हूँ कि किसको किस तरीके से आपको पॉइंट सिस्टम देने हैं। और ये पॉइंट सिस्टम होंगे 10 आउट ऑफ 10 देने। आउट ऑफ 10 अगर किसी के 5 आते हैं तो उसका अच्छा है। चलो पहले मैं आपको रैंडम में दिखा लेता हूँ। 5 या 6, आपने भी 6 बोला था ना इस बार। क्या, 5 या 6। 6 नंबर आने चाहिए मिनिमम तो उसका पंचांग अच्छा, अच्छा मतलब ओके ओके कह सकते हैं, ना खराब ना अच्छा। 6.5, 7, 8, 9, 10 नंबर आएंगे, जितने जितने नंबर आएंगे उसका उतना पंचांग अच्छा, ठीक है।
ओके। पहले मैं आपको क्या कहता हूँ, मैंने बताया था कि शुक्ल अष्टमी से लेके कृष्ण अष्टमी तक चंद्रमा की साइज अच्छी मानी जाती है, अच्छी, ठीक है। और अभी देखें कि सबसे पहले तिथि पे पॉइंट किस तरीके से देने हैं। अभी इसका जन्म हुआ था कृष्ण नवमी, तो ये अच्छी कैटेगरी में तो नहीं आई। कृष्ण नवमी हो गया हम्म। ना, तो ये अच्छी कैटेगरी में तो नहीं आई, ठीक है। अब देखेंगे नवमी है तो इसको दो में से एक नंबर मिलता। अभी मुझे मून की साइज भी देखनी पड़ेगी, मून की साइज कितनी है। देखो मून इज 21 डिग्री, मतलब इतना खराब मून नहीं है, ना अच्छा ना खराब है, तो उसको एक नंबर देना, ठीक है, एक नंबर ही दे सकते हो। तो तिथि पे दो नंबर में से तिथि में इसको कितने मिलेंगे, एक नंबर। 2 आउट ऑफ कितना मिला, नोट डाउन, ये अगर पेन पेपर है तो नोट डाउन करते जाओ, या तो फिर बाद में नोट डाउन कर देना। कृष्ण नवमी ये के पॉइंट मिले मून कहाँ पर देखी आपने? मून की डिग्री कहाँ देखी आपने? ये यहाँ ऊपर? पे, यहाँ पे। और मैं फोन से देख रही हूँ ना, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। इधर पे है। एक मिनट। तो मून की डिग्री भी देखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मून यहाँ पे है ना 21। हाँ हाँ हाँ, ओके, यस यस यस, दिख तो गया। कृष्ण नवमी है और मून की डिग्री 21 है, तो ठीक ठाक डिग्री है, ना अच्छी है ना बुरी है, तो उसको एक नंबर दे सकते हो। तो तिथि में दो में से इसको नंबर मिले एक नंबर। अब देखो वेनसडे के दिन बोर्न हुआ है, और वेनसडे मतलब गुरु मतलब वो बुध कहाँ पे बैठा है इसका वो चेक करो। बुध बैठा है 9th बुध हाउस में, बैठा। और एरीज में बैठा गुरु है। का। 9th हाउस में भी बैठा है और एरीज में भी बैठा है, तो बुध ठीक है, ओके ओके बुध कह सकते हैं इसका, ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा खराब है, तो उसको भी आप एक नंबर दे सकते हो। एरीज में बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है, इसलिए थोड़ा मार्क्स कटे, अदरवाइज उसको मार्क्स दे सकते थे। और जुपिटर के उस हाउस में बैठा है, तो जुपिटर और मर्क्यूरी की भी इतनी बनती नहीं है, उस हिसाब से मैंने मार्क्स काटे थे। तो आप इसको एक नंबर दे सकते हो, फिर भी एक नंबर अपने देंगे, वेनसडे के दिन इसको दिया एक नंबर। तो अभी तक इसके पंचांग में मिल गए दो नंबर। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र थोड़ा उग्र नक्षत्र है, आपको पता है उग्र नक्षत्र है, तो उसके हिसाब से आधी पॉइंट तो उधर कट जाती है। 1.5 नंबर आते हैं इसके, पर अभी वापस मुझे मून की साइज देखनी पड़ेगी कि मून कहाँ पे बैठा है। मून बैठा है, मून राहु साथ में बैठे हैं, तो मून राहु साथ में बैठे हैं, और राहु कौन से नक्षत्र में है, राहु भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। तो राहु और मून दोनों ही एक नक्षत्र में होने की वजह से इसकी एक और पॉइंट, आधी आधी पॉइंट और कटेगी। तो इस नक्षत्र को भी मैं कितना नंबर दूंगा, एक नंबर दूंगा। अभी तक इसके 3 नंबर आए हैं, ठीक है। दूसरा भी देखेंगे, अभी योग देखेंगे। वृद्धिति योग, वृद्धिति योग इस ओके ओके योग, ना अच्छा है ज्यादा ना बुरा है। और जुपिटर का कॉम्बिनेशन आ रहा है, जुपिटर 11th हाउस में, अच्छे हाउस में बैठा है, जेमिनी में बैठा है, ठीक है उसके लिए। पर 1.5 नंबर तो हम दे सकते हैं, 1.5 नंबर यहाँ पे देंगे। गरीज करण को भी अपने 1.5 नंबर दे देंगे, तो 3 नंबर यहाँ पे आए। तो इसका पंचांग हो गया 6 नंबर का। इसके पंचांग को मैंने नंबर दिए 6 नंबर, 6 पॉइंट्स आपने इसके पंचांग को दिए। अब आपको देखना है जो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव योग बताए थे, इसका कोई पॉजिटिव योग बन रहा है क्या, या इसका कोई नेगेटिव योग बन रहा है क्या। जितने इसके पॉजिटिव योग बनेंगे उतने इसके प्लस आधी आधी नंबर बढ़ती जाएगी, अगर नेगेटिव बनेंगे तो आधा आधा नंबर घटता जाएगा। 3 योगों में अपने एक, अगर सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है तो +1 दे देंगे, और अमृत सिद्धि योग बनता है तो +1 दे देंगे। बाकी सारे पॉजिटिव योग में आधा नंबर और सारे नेगेटिव योग में आधा नंबर कटेगा। और रवि योग बनता है तो 1.5 नंबर देंगे, मैंने कल रवि योग बताया था ना कि अगर किसी का रवि योग बनता हो तो उसको 1.5 नंबर देंगे। तो इसका कृष्ण नवमी है तो बन ही नहीं सकता, रवि योग तो बन ही नहीं सकता, तो वो तो कैंसल। अगर किसी का रवि योग बनेगा तो उसको 1.5 नंबर एक्स्ट्रा दे देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से पंचांग को अपने पॉइंट्स देते हैं। इसका मैं देख लेता हूँ अमृत सिद्धि योग और सर्वर सिद्धि योग बनता है क्या, एक सेकंड चेक कर लेते हैं वो भी। नहीं, इसका सर्वार सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बनता ही नहीं है, तो इसको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, पर नेगेटिव योग यमगंड योग बनता है, नेगेटिव वाला जो बनता है तो आधी पॉइंट कट जाएगी, तो इसके पंचांग को 5.5 नंबर मिलते हैं, ठीक है।
अभी किसी का भी चार्ट दो, मैं उसके चार्ट के हिसाब से उसका पंचांग बताता हूँ। सबका कर लेंगे, तो मुझे खाली बताते जाओ किसका लेना है पहले। मुझे विजय जी, मुझे क्वेश्चन पूछना था, ये गरिजा योग जो है वो गरी है क्या, कि ये एक और योग है क्यों? नहीं नहीं, गरी है, गर, गरी है, जी ए गरी है, आर। गरी है, गरी है। हाँ अच्छा ठीक। कोई भी एक एक करके देते जाओ लाइन से, तो फिर उसका चेक करते हैं पंचांग को कितने मार्क्स मिलते हैं। दामिनी जी आपका ही बता दो पहले। 22 अप्रैल 1990। हम्म। सुबह के 8 बजे ना। 8:50 एट, 8:15 के 8:50? 50 धमतरी। हम्म। कृष्ण द्वादशी है तो अच्छा नहीं है पहले कृष्ण द्वादशी। ये कि अगर कृष्ण द्वादशी नहीं होता, खाली द्वादशी होता, तो मैं दो में से दो नंबर दे सकता था। पर अभी कृष्ण द्वादशी इज नॉट गुड, तो एक नंबर मिलेंगे। डिपेंड करेगा, मून का साइज भी देखना पड़ेगा। मून भी एंड की डिग्री पे है, पर ठीक है, कोई खराब के साथ नहीं बैठा है, 10th हाउस में बैठा है। एक नंबर आपके पंचांग को तिथि में दे सकते हैं। देन वीकडे इज संडे। ठीक है, संडे है। और सन कहाँ पे बैठा है आपका? एरीज में बैठा है, सन उच्च का बैठा है, बस 12th हाउस में बैठा है। और उसके साथ बैठा है तो मर्क्यूरी के साथ बैठा है, और 12th हाउस में बैठा है, उसके लिए आधी नंबर कट रही है, बाकी डेट नंबर आपके सन को मिलता है। तो डेट नंबर उसके हिसाब से मिला है। तो एक नंबर यहाँ पे, डेट नंबर यहाँ पे, या तो 1.75 नंबर भी कह सकते हो, पौने 2 नंबर कह सकते हो, आपके सन को मिला। 0.25 नंबर कटा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र इस ओके ओके नक्षत्र, खराब नक्षत्र नहीं है। और मून की साइज भी वैसी और विनस के साथ बैठा है, तो इस पे को भी एक नंबर अपने दे सकते हैं। या 1.25 नंबर पकड़ लो तो वो हो जाएगा। 1.25 नंबर यहाँ पे मिले तो आपको 3 और अभी तक 4 नंबर मिल चुके हैं। ठीक है। इंद्र इज वेरी गुड करण, और कोलव इज वेरी बैड। कोलव पे आधा नंबर मिलेगा, इंद्र पे दो में से दो मिलेंगे, तो 2.5 नंबर यहाँ पे मिले। तो 4 वहां पे मिले थे, 2.5 यहाँ पे मिले, 6.5 नंबर आपको मिले। अब आप में कोई नेगेटिव योग बनता था? कोई भी नेगेटिव योग बन रहा है आप में? संडे और द्वादशी वाला नेगेटिव योग बन रहा है आप में एक? संडे के दिन पैदा हुए तो उसमें तो आधा नंबर वहां पे कट गया आपका। और कोई सर्वार सिद्धि या सिद्धि योग या अमृत सिद्धि योग बन रहा है आपका? वो चेक करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं। आपका तो वो भी बन रहा है, संडे और द्वादशी का होपलेस वाला योग। यस। तो आधा नंबर वहां पे भी कटा। और दग्ध योग भी बन रहा है, बर्निंग सेंसेशन, संडे और द्वादशी तिथि। आपका कोई वैसा योग नहीं होना, आपके 5, 5.5 नंबर आपके पंचांग को मिलते हैं। क्योंकि नेगेटिव योग ज्यादा बन रहा है संडे और द्वादशी की वजह से। नेगेटिव योग ज्यादा बन रहा है। पॉजिटिव नहीं बन रहा था, बट नेगेटिव बन रहे थे। अभी किसका करेंगे? रत्ना जी आपका बता दो। मेरा 11 अक्टूबर 1970, अक्टूबर 11/70, 70, सिक्स टाइम? थर्टी ए 6:30 AM।
न्यू दिल्ली ना? न्यू दिल्ली। शुक्ल एकादशी अच्छा है, खाली मून की साइज देखनी है। मून की साइज छोटी है, 1 डिग्री का मून है और राहु के साथ बैठ गया है। तो तिथि में आपको 1 नंबर मिला, वैसे 2 नंबर मिल सकते थे, मून की साइज छोटी, आधा नंबर वहां पे कटा और राहु के साथ बैठा है, आधा नंबर वहां पे कटा। तो हम्म आपको तिथि में 1 नंबर के मिला, ठीक हम्म है। संडे, वीकडे संडे, सन आपका बैठा है लग्न पे बैठा है, अच्छा है। मंगल उसका अंगारक योग भी बन रहा है, मर्क्यूरी के साथ ही बैठा है। सन की डिग्री इज ओके। डेट डेट नंबर तो भी आपको सन को मिलेगा, तो डेट नंबर आपको वहां पे मिला। धनिष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र है पर वही मून राहु के साथ बैठा है। नहीं बैठा होता तो आपको 2 नंबर मिल, 2 नंबर नहीं, डेट नंबर मिल जाता, पर धन मून उसके साथ बैठा है और मून की साइज छोटी है। तो वही आपको 1 नंबर यहाँ पे भी मिलेगा, तो आपको यहाँ पे 1 नंबर मिला। तो अब तक आपके 3.5 नंबर हो चुके हैं। हम्म स्थूल और वृष्टिकरण दोनों ही खराब करण हैं। आपको स्थूल और वृष्टि दोनों ही डेंजरस हैं। शूल योग मैंने लाइफ हम्म में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आना, हम्म कुछ भी चीजों करना उसमें सक्सेसफुल ना होना। वृष्टिकरण तो वही भद्रकाली हो गया, और वृष्टिकरण हम्म जन्म होना मतलब प्रॉब्लम के साथ। प्रॉब्लम्स पीछा नहीं छोड़ती, या तो प्रॉब्लम आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती, कहीं ना कहीं से आके हम्म प्रॉब्लम ढूंढ ही लेती है। हम्म और 2 दिन बिना प्रॉब्लम के रहोगे तो लगेगा कि भाई मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो तीसरे दिन प्रॉब्लम खुद आ जाएगी। वैसी लाइफ। तो 1 नंबर मिलता है यहाँ पे, तो 3.5 और एक नंबर 4.5 नंबर मिलते हैं। बट आपका कुछ योग बन रहा था ना, सर्वार सिद्धि योग बन रहा था ना आपका। बुध आदित्य योग है ना, सन और मर्क्यूरी। वो नहीं, वो योग नहीं गिनेंगे, वो कोई योग काम अच्छा का नहीं होता। सर्वार सिद्धि अच्छा। योग बन रहा था ना, संडे को कौन थे, अमृत सिद्धि योग बन रहा था। पता अमृत नहीं। अमृत योग बन रहा था, बिकॉज संडे और 1/6 नंदा तिथि में पैदा हुए और संडे के दिन, तो अमृत योग बन रहा था, तो उसका आपको आधा नंबर मिलेगा। तो आपके पंचांग को ओवरऑल 5 नंबर मिले, ठीक है। ओके। और नेगेटिव योग, दूसरा कोई नेगेटिव योग तो बन नहीं रहा। एकादशी कौन, एकादशी में ज्यादातर नेगेटिव योग होते नहीं है। मंडे होता तो प्रॉब्लम होता, मंडे नहीं है तो इस ओके। हम्म रोहिणी नक्षत्र होता तो भी ठीक है, ठीक है। आपका बाकी ज्यादा नेगेटिव योग बन नहीं रहे, ये एक अच्छा योग था तो वो मैंने कर दिया। 5 नंबर आपके ठीक। पंचांग को मिलते हैं, ठीक है। ओके। अब हिना तुम्हारा देख लेते हैं। 26 जुलाई 95। हाँ याद हो गया, याद हो गया। 21 25। हाँ, तुम तो अमावस्या के दिन ही born हुए हो। मून की यस। साइज, मून भी कम्बस्ट है। मून साइज 0। 28 डिग्री का है ना मून, ठीक है। मृत अवस्था में, ठीक है। तो अमावस्या बोन उसका आधा नंबर ही मिलता है, उसका ज्यादा नंबर मिलेगा नहीं, बिकॉज उसका प्रभाव रहता है। वेनसडे के दिन है, और वेनसडे बुध बैठा है 6th हाउस में, अपने खुद की राशि में उच्च का बैठा हुआ है, सन वीनस के साथ है, ठीक है चलेगा, कोई दोनों को दुश्मन मानता नहीं है। और मून और इसमें परिवर्तन योग है, तो आपको डेट नंबर वेनस इसका वेनसडे बोन के हिसाब से डेट नंबर मिलेगा। तो अभी तक 2 नंबर हुए। पुनर्वसु नक्षत्र में है और 5th हाउस में, मून की साइज ठीक है, 1 नंबर तो भी मिल जाएगा। तो डेट नंबर यहाँ पे मिले, 1 नंबर यहाँ पे मिला, आधा नंबर यहाँ पे मिला, 2 3 नंबर मिले अभी तक। चतुष्पाद का 1 मिलेगा, और वज्रकरण का 1 मिलेगा, तो अभी तक 5 नंबर मिले हैं। कोई नेगेटिव योग बन रहा है क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव योग बनेगा? बिकॉज अमावस्या में, अमावस्या ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो ज्यादा नेगेटिव योग बनते नहीं और ना ही पॉजिटिव बनते हैं। तो अमावस्या वालों का पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा बनता नहीं है। कोई बन रहा है पॉजिटिव नेगेटिव योग? चेक ही करना पड़ेगा। नहीं, अमावस्या में ऐसा कुछ होता नहीं है। वो खासियत है, बिकॉज अमावस्या तिथि ऑलरेडी नेगेटिव हो जाती है ना, तो उसमें कोई नेगेटिव योग नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है।
अमावस्या में बोन होना ऑलरेडी ऑलरेडी नेगेटिव है, बिकॉज मून और सन का वो रिलेशन एंटी रिलेशन हो जाता है, तो वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ज्यादा नेगेटिव योग अमावस्या में बनते नहीं है, और ना ही अच्छे योग बनते हैं, ना अच्छे बनते हैं ना नेगेटिव बुरे बनते हैं। तो आपके पंचांग को ओवरऑल 5 नंबर्स मिल रहे हैं। अभी तक 5 नंबर ही है, कोई आ ही नहीं रहा जिसके नंबर ज्यादा हो। श्रद्धा की आई। श्रद्धा भी तभी अमावस्या। सारे एस्ट्रोलॉजी में है। तभी सब एस्ट्रोलॉजी में घुस है। तो मेरा क्यों तभी ऐसा नहीं वीक है। है? मेरा, हाँ श्रद्धा तभी बोलो। आपको जल्दी आ गई ना, एस्ट्रोलॉजी जल्दी आ गई आपको, फास्ट। श्रद्धा का बोला, श्रद्धा ही गायब हो गई। चलो मैं मेरा दिखा देता हूँ, जब तक श्रद्धा आ जाए। ये अहमदाबाद की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखनी पड़ती है। हम्म। शुक्ल कृष्ण सप्तमी है, मून केतु के साथ बैठा है, आधा नंबर वहां पे कट जाता है, तो 1.5 नंबर मेरे उसको मिलता है तिथि वाइज को। मेरी आवाज आ रही है ना? यस यस आ रही है। हाँ। वेनसडे के दिन पैदा हुआ था, और वेनसडे मर्क्यूरी बैठा है खुद की राशि में एक्सोल्टेड, बट जुपिटर के साथ बैठा है और 9th हाउस में बैठा है, उसके लिए नंबर कटेंगे, तो 1.5 नंबर फिर भी मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है। रोहिणी नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र में से आता है, मून का नक्षत्र है ये, मून ही उसका लॉर्ड है, और मून रोहिणी में ही बैठा है। मून की साइज भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पर वही केतु के साथ बैठा है, तो वापस 1.5 नंबर ही मिलेंगे, आधा नंबर फिर भी कटेगा। ठीक है। हर्षण योग और भवकरण दोनों अच्छे ही होते हैं, ये हर्षण में 2 नंबर मिल सकते हैं, यहाँ पे भव में 1.5 नंबर, या दोनों को मिला के 3.5 नंबर मिलते हैं। तो इस पंचांग को, मेरे पंचांग को मिलते हैं 8 नंबर, इस तरीके से 8 नंबर यहाँ पे। अगर मैं दूं, दूसरा प्लस पॉइंट, रवि योग बनता है मेरे में सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है, दोनों सिद्धा योग भी बनता है मेरे में। अब वो सब कुछ टोटल करूंगा तो आप 10 से बढ़ जाता है, पर अपने आउट ऑफ 10 ही देने हैं, तो 10 आउट ऑफ 10 इसमें बनते हैं मेरे, क्योंकि रवि योग भी मेरे में बनता है, और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनता है, और सिद्धा योग भी बनता है, 3 योग यहाँ पे बनते हैं। तो पंचांग जिसका अच्छा हो ना, उसकी लाइफ कैसे भी जारी हो, उसको प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती, सबके लाइफ में प्रॉब्लम आती है, पर प्रॉब्लम विद द सॉल्यूशन आता है। ये लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, पर सॉल्यूशन उसका आएगा। अच्छे योग अगर किसी कुंडली में ज्यादा बनते हो ना, तो वो चीजें का सॉल्यूशन भी आता है। तो आपको पॉइंट सिस्टम इस तरीके से देने हैं, शुक्ल अष्टमी से लेके कृष्ण अष्टमी तक जिसका जन्म हो रहा है, तो उसकी मून की साइज ज्यादा है, तो उसको आउट ऑफ 2 नंबर देने हैं। देखना है अपने को, मून की डिग्री देखनी है, और मून किसके साथ बैठा है वो देखना है। देन आपको वार देखना है, जैसे मेरा वेनसडे है, मैं वेनसडे के दिन पैदा हुआ, और मेरा वेनसडे मतलब मर्क्यूरी बहुत अच्छा बैठा है, उच्च का बैठा है, तो नंबर मैं दे सकता था, बट जुपिटर के साथ बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, और 6 मतलब 9th हाउस में, उसकी वजह से नंबर कट करे, तो 1.5 नंबर दिए मैंने। रोहिणी नक्षत्र में मून हो तो आप टू आउट ऑफ 2 नंबर दे सकते हैं, अगर केतु या ऐसा कुछ चीजें नहीं आ रही हो, तो आप 2 आउट ऑफ 2 नंबर दे सकते हो। हर्षण योग को आप 2.25 नंबर दे सकते हो, या 2 नंबर भी देना चाहे तो दे सकते हो। भवकरण को भी आप वही दे सकते हो, बिकॉज बहुत दोनों बहुत अच्छे योग में से आता है, एक ही अच्छा योग है और एक अच्छा करण है। ठीक है। तो इस तरीके से आप पंचांग को, फिर आपने देखना है कि अच्छे योग कौन कौन से बन रहे हैं। अच्छे योग में मैंने बताया था, 1 नंबर मिलेगा सर्वार्थ सिद्धि को, 1 नंबर मिलेगा अमृत सिद्धि को, और 1.5 नंबर मिलेंगे रवि योग को, और बाकी सारे योगों को आधा आधा नंबर मिलेगा, जैसे कि सिद्धा योग बन रहा हो तो आधा नंबर, अमृत योग बनता हो तो आधा नंबर। हम्म, ठीक है। अभी इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं। ये समझे कि किस तरीके से पंचांग को देना है, पर्सनल पंचांग को देना है नंबर्स। ठीक है।
नंबर सिस्टम देने से आपको पता चलेगा कि इसकी लाइफ किस तरीके से रहेगी, लाइफ में फ्लक्चुएशन रहेंगे कि लाइफ सीधी चलेगी। मेरी अभी तक लाइफ में फ्लक्चुएशन बहुत कम आए हैं, मतलब ठीक है ये 1-2 साल से फिर भी आए थे पापा के जाने के बाद, पर बाकी मेरी लाइफ में फ्लक्चुएशन बहुत कम आए हैं। मतलब प्रॉब्लम सबके साथ आती है, बट मेरी बात साथ क्या है, प्रॉब्लम में तो सोल्यूशन आ जाता है, कुछ ना कोई जना मेरे लिए खड़ा ही हो जाता है कि भाई हम हैं। वो चीजें मेरे साथ होती है, टचवुड होती रहे। और हम लोगों का जैसे 5 या 5.5 नंबर आए हैं, तो अपने पास मतलब सोल्यूशन नहीं मिल रहा अपने को, ऐसा कुछ है क्या? क्या? जैसे हमारे पंचांग में 5 या 5.5 नंबर आए हैं, मैंने अच्छा नहीं आया तो फिर? दामिनी जी आपका कितने नंबर है? वही तीनों का 5-5.5 नंबर, दामिनी जी का अच्छा, 5-5.5 साढ़े नंबर ही है। पाँच नहीं आता। ओ, आधा नंबर आगे निकल गए आप। ऐसे ही नंबर्स आ रहे हैं, पर ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको चीजें देखना, अगर आपको अच्छी चीजें करनी हो ना तो आपको ना कोई भी अपना टास्क है ना अच्छे मुहूर्त पे करना सीखो। इसलिए मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, पॉजिटिव मुहूर्त का एक बनाना है टेम्पलेट, नेगेटिव मुहूर्त का बनाना है। तो आपको ये देखना है कि आपको कोई टास्क करना है तो अच्छे मुहूर्त में करो, ज्यादा देर नेगेटिव मुहूर्त में। अगर आप नेगेटिव, बिकॉज आपके साथ ऐसा बनता ही होगा कि आप कोई भी आप टास्क करोगे, कोई भी चीज आप करने जाओगे तो नेगेटिव मुहूर्त में ज्यादा हो जाती है, और नेगेटिव मुहूर्त में ज्यादा होगी तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। अभी अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो तो कुछ खेल सकते हो ना, आपको अच्छे मुहूर्त में चीजें करनी चाहिए। अगर आप अच्छे मुहूर्त में चीजें करोगे तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ ही रही है ना वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मुहूर्त में, अच्छी मुहूर्त में चीजें करना इज वेरी गुड रादर देन बैड मुहूर्त। और अभी तो आपको पता है कि अच्छी मुहूर्त क्या है, नेगेटिव मुहूर्त क्या है। और अगर सपोज आपको इमीडिएटली टास्क करना है तो फिर चौघड़िया देखो, जब 48 मिनट वाला मुहूर्त देखो या 96 मिनट वाला मुहूर्त देखो, कि इमरजेंसी में आपको बताना ही है किसी को, तो आप वो देख सकते हो। मेरी आवाज आ रही है? आपकी यस वीडियो यस। बीच में आवाज जा रही। ओके। तो अभी इस पे अपने इधर आज इधर तक ही करते हैं, स्टॉप करते हैं। कल छुट्टी